अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय प्रोजेक्टाइल एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब ये है कि जो सब चीज़ें हैं वो काम किस तरह कर रही हैं और ये सब टॉपिक्स हम पढ़ क्यों रहे हैं, वो थोड़ा हम उनका ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम उन चीज़ों को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ ओरिजिन है, और ये एक बाल है जो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने जो है वो छक्का मारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने क्या मारा जी, छक्का। अब यहाँ हम हमारे पास 3-4 चीज़ें हैं। एक ये कि हम देखना चाहेंगे कि इस ओरिजिन से लेकर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर, इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि जहाँ से वो शुरू हुआ से लेकर इसकी जो मैक्सिमम हाइट है, इस मैक्सिमम हाइट तक टाइम कितना लगा, तो इसको हम कहेंगे टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। क्योंकि इस हाइट के बाद ये ऊपर नहीं जा रहा, तो एक तो हमारे पास टाइम ये है जो हमने पहले फाइंड किया है या फाइंड करेंगे। दूसरा टाइम ये है कि एक प्रोजेक्टाइल है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक टी टाइम लेता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल टाइम लेता है उसको हम कैपिटल टी के साथ शो करते हैं। दूसरी चीज़ हम वो फाइंड करेंगे कि टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट क्या होगा इन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रोजेक्शन, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रोजेक्शन। तो इस पॉइंट तक उसने टोटल टाइम जो है कितना लिया, तो आपका हो जाएगा टी। अब तीसरी चीज़ ये है कि आपने प्रोजेक्शन तो किया, आपकी ट्रेजेक्ट्री तो गई, लेकिन ट्रेजेक्ट्री कितना, कौन सी उसकी मैक्सिमम में मैक्सिमम पॉइंट थी, ये उसकी मैक्सिमम पॉइंट है, और उसकी हमने हाइट मेजर करनी है और उसको हम कहेंगे हाइट, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। चौथी चीज़ जो हमने यहाँ मेजर करनी है या समझनी है वो ये है कि जहाँ से वो शुरू हुआ था उस पॉइंट से लेकर जहाँ पे वो ख़त्म हुआ है, हॉरिजेंटली उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। उस हॉरिजेंटल डिस्टेंस को हम कहते हैं रेंज। जहाँ से उसके बीच वाले पॉइंट से मैक्सिमम पॉइंट तक उसको वर्टिकल जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। अब आपके पास 3 चीज़ें आ गई, रेंज, हाइट, टोटल टाइम और टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल रीच एट मैक्सिमम हाइट। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को जो है वो कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि आपके पास ये 4 चीज़ें हैं। टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच एट मैक्सिमम हाइट का मतलब कुछ ये है, आपके पास एक ये प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। अब इस प्रोजेक्टाइल में एक आपके पास ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। अब हम कहेंगे कि इस पॉइंट तक प्रोजेक्टाइल ने कितना टाइम लिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में जो प्रोजेक्टाइल ने टोटल टाइम लिया उसको हम कहेंगे टी, यानी कि इनिशियल से लेकर उस मैक्सिमम हाइट तक जो उसने टाइम लिया उसको हम कह रहे हैं टाइम, और टी हमने वो फाइंड करना है। तो टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच एट मैक्सिमम हाइट के लिए हमने जो इक्वेशन लगानी होती है वो फर्स्ट इक्वेशन, टेक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम यहाँ जो लेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन वो लेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो है हम यहाँ लेंगे। अगर हम यहाँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ले रहे हैं तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, वो है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। अब आपके पास ये जो वी एफ है, हमने पढ़ा था कि वी एफ को हम यहाँ लिखते हैं, वी एफ को हम यहाँ लिखते हैं वी से, और वी आई को हम यहाँ लिखते हैं वी नॉट से प्रोजेक्शन में। और तो इस हिसाब से हम इन चीज़ों को अभी चेंज करेंगे। वी एफ को हम लिख दिया वी, और वी आई को हम लिख दिया वी नॉट, प्लस में ए टी को हमने लिख दिया अभी ए टी। चूँकि ये सारा का सारा मोशन आपका ऊपर जा रहा है तो आपका हो जाएगा ये वाई एक्सिस में, तो इसी वजह से हमने यहाँ लगा दिया वेलोसिटी किस में है जी, वाई एक्सिस में है, इसी वजह से हमने वी वाई लगाया। वी नॉट तो है लेकिन वी नॉट किस में है, इनिशियल वेलोसिटी किस में है, वाई एक्सिस में है। प्लस में ए वाई तो हमने लगाया, लेकिन ये जो ए एक्सेलेरेशन है ये कौन से डायरेक्शन में है, ये वाई एक्सिस के कंपोनेंट में है, और इसी तरह से ये ए वाई हो जाएगा और ये टाइम टी। अब आप ये चीज़ देखें कि जहाँ हमने शुरू में बात की थी कि जब भी कोई प्रोजेक्शन ऊपर जाता है तो उसकी जो फाइनल वाली पॉइंट होती है यहाँ पे इसका जो वी वाई हो जाता है वो ज़ीरो हो जाता है।
अब 0 क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके बाद इसने फिर वापस आ जाना होता है। तो यहाँ पे वो थोड़ा लम्हा सा रेस्ट करेगा, फिर उसके बाद नीचे की तरफ शुरू होगा। तो वी वाई जो है आपका यहाँ है 0, लेकिन इसकी एक्सेलेरेशन हमेशा जो है ए वाई वो होती है डाउनवर्ड, और ए वाई जो होती है हमारी होती है -g। तो अब आपके पास यहाँ दो वैल्यूज़ मिले हुए हैं, मसलन कि जो फाइनल वेलोसिटी है यानी वी वाई है मैक्सिमम हाइट के ऊपर वो 0 के बराबर होती है जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुँचेगा, और वहाँ जो उसकी एक्सेलेरेशन होती है वो बराबर होती है -g के। तो अब आपके पास ये दो वैल्यूज़ हैं और इन दो वैल्यूज़ को हमने अभी करना है सब्सटीट्यूट। तो जब हम इन दो वैल्यूज़ को आपस में सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलता है यहाँ से वी वाई की जगह अब हमने लिख दिया 0 इज इक्वल टू वी नॉट वाई की जगह हमने लिख दिया वी नॉट वाई सेम, प्लस में ए वाई की जगह हमने लिख दिया -g इंटू हमने t लिखा सेम। अब आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई, और उसके बाद ये हमारे पास कुछ है बचा कि 0 इज इक्वल टू वी नॉट वाई प्लस इंटू माइनस, यहाँ है माइनस और यहाँ है माइनस, प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस, और इस साइड से बचा GT। अब ये जो आपके पास है ये माइनस का जब इस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा GT इज इक्वल टू GT इज इक्वल टू वी नॉट वाई। अब आप ये बताएं कि जो वी नॉट वाई है वो किसके बराबर है? हमने पहले रेजोल्यूशन या कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स में पढ़ा था कि वी नॉट जो है वो बराबर होता है वी नॉट साइन थीटा के, और उसके अलावा हमने क्या चीज़ डिस्कस की कि वी नॉट जो है यानी कि वी नॉट वाई बराबर होता है वी नॉट साइन थीटा के। ये चीज़ हमने जो है वो डिस्कस की हुई है ऑलरेडी, यानी कि इस चैप्टर की शुरुआत में। अब आपके पास जो चीज़ें बची हैं वो है कि g इंटू टी इज इक्वल टू वी नॉट वाई, इसकी जगह पर हमने लिख दिया वी नॉट साइन थीटा। अब आपने शुरू में ये लिखा है कि टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल। अब टाइम यानी कि आप बातें जो हैं वो कर रहे हैं टाइम की, और इस टाइम के साथ जी लगा हुआ है, तो जी यहाँ मल्टीप्लाई का है, जब इस दूसरी साइड जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड का, तो यहाँ बचेगा सिर्फ टी इस साइड, और दूसरी साइड आपके पास वी नॉट साइन थीटा भी है, लेकिन डिवाइड में उसके साथ आ जाएगा जी। तो आपके पास जो टाइम बचा अभी वो बचा है टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा अपान जी। अब ये जो है हमारा टाइम है, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, वो डिपेंड कर रहा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी पर, वो डिपेंड करेगा कि आप उसको कितनी एंगल से फेंक रहे हैं, वो डिपेंड करेगा कि उस प्लेनेट पर ग्रेविटी कितनी है जहां आप ये चीज़ फेंक रहे हैं। तो टाइम इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, इनिशियल वेलोसिटी पर, उसकी एंगल के ऊपर, और उस प्लेनेट के ऊपर जो ग्रेविटी है, ताकि वो एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंच सके। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो चीज़ें अभी हैं उसमें हमने मेजर करना है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब है कि आपके पास फॉर सपोज ये एक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ऑब्जेक्ट ने टोटल फ्लाइट की है। अब हम यहाँ कह रहे हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ आपने खुद देखा कि यहाँ तक जो आप इस पॉइंट तक जो आप मेजर कर रहे हैं टी, वो आपने मेजर कर दिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मुफासला है उसको हम कहते हैं टी एच, यानी कि टाइम हाइट तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मुफासला होता है उसको हम कहते हैं टाइम ग्राउंड तक। तो हम कहेंगे कि जो टोटल टाइम होगा वो बराबर होगा टाइम हाइट तक और जो टाइम ग्राउंड तक, दोनों टाइम्स को मिलाएंगे तो हमें मिलेगा टोटल टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक का। इसी वजह से हमने अभी क्या किया है कि यहाँ लिखेंगे कि जो टोटल टाइम है उसको हम शो करेंगे कैपिटल टी के साथ। टोटल टाइम हमारा बराबर है टाइम ऑफ हाइट तक जो लगे, प्लस हम उसके साथ करेंगे टाइम जो ग्राउंड तक जाने में लगे, हाइट से ग्राउंड तक। हाइट से ग्राउंड तक जाने को हम टी जी कहेंगे और ग्राउंड से हाइट तक जाने को हम टी एच कहेंगे। अब चूंकि आप ये देख सकते हैं कि जो टाइम हाइट वाला है वो भी है तो टाइम ना, तो टी एच लिखने के बजाय आप टी लिखें। इसी तरह जो टाइम आपका ग्राउंड वाला है टी जी, वो भी है तो टाइम ना, इसी वजह से आप टाइम लिखें। तो अब हमारे पास क्या हो गया इक्वेशन कि कैपिटल टी इज इक्वल टू टी एच की जगह भी हमने टी लिखा, प्लस में टी जी की जगह हमने टी लिखा।
तो कैपिटल टी आपके पास यानी कि टोटल टाइम आपके पास एक टी और दूसरी टी, तो दोनों हो गई 2t। अब आप पहले इस चीज़ को पढ़े हुए हैं या इस चीज़ को पढ़ के आए हम कि जो t है हमारी, वो यहाँ आप देख सकते हैं कि t किसके बराबर है। तो t आप यहाँ देख के बताएंगे कि t इज इक्वल बराबर है v नॉट साइन थीटा अपान जी के। तो जहाँ आपके पास यहाँ अभी t लगी हुई है वहाँ आप इसका वैल्यू जो है वो रिप्लेस करेंगे। तो अब हमने क्या किया कि t हमने लिखा सेम, 2 भी हमने लिखा सेम, सॉरी यहाँ हमने t भी लिखा सेम, 2 भी लिखा सेम। तो t की जगह अब हमने वैल्यू ये लिखना है v नॉट साइन थीटा अपान जी। तो अब आपके पास जो इक्वेशन बनी है वो बनी है t इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा अपान जी। अभी इसको हम कहते हैं दिस इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये टोटल टाइम था। अब हम जा रहे हैं तीसरी इक्वेशन की जानिब, जिसमें हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल को किस तरह हम जो है वो ड्राइव करते हैं। अब मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट किस तरह है वो हम थोड़ा पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की जानिब जाते हैं। मैक्सिमम हाइट का मतलब ये है कि हाइट तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम हाइट जो है ये कितनी है। अब ये जो है एक किस्म का डिस्टेंस है, हाइट तो मैं कह रहा हूँ लेकिन वो एक किस्म का डिस्टेंस है। तो अगर डिस्टेंस है तो आप मुझे ये बताएं कि इक्वेशन कौन सी लगनी चाहिए। आपने इक्वेशन पढ़ी है ना डिस्टेंस वाली, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब हम यहाँ कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से हमने ये चीज़ पढ़ी है कि s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो s हमारी जो है वो बराबर है वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर के। और यहाँ हम ये चीज़ देख रहे हैं कि हमारी जो s है वो बराबर है हाइट के। एस यानी हमारा जो है वो बराबर है वाई एक्सिस के डिस्टेंस। अब वाई एक्सिस के किस तरह बराबर है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है हमारा एस का वही है। तो वर्टिकल डिस्टेंस है ना, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस इज नोन एज द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो इसको आप ये कह सकते हैं कि ये जो है वो एक किस्म का मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस है। अगर ये मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस है तो वर्टिकल डिस्टेंस को आप किसके साथ ज़ाहिर करते हैं, आप ज़ाहिर करते हैं उसको y के साथ। तो हमने यहाँ लिखा कि हमारा जो डिस्टेंस है बजाय कि हम उसको s लिखें, अब हम क्या लिखेंगे, उसको y लिखेंगे। इसी तरह बजाय कि हम उसको वी आई लिखें, यहाँ हम लिखेंगे वी नॉट। तो यहाँ आपके पास अब क्या इक्वेशन बन गई है कि y इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब ए टी स्क्वायर तो हमने यहाँ लिख दिया, लेकिन आप ये चीज़ बताएं कि ये जो ए है, ये वी नॉट है या जो वाई है, ये आखिर क्या होंगी। अब यहाँ देखें वाई एक्सिस का तो डिस्टेंस है, लेकिन वाई एक्सिस का डिस्टेंस हर जगह है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी वाई का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी वाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी वाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी वाई। लेकिन वो डिस्टेंस जो वाई में सबसे ज़्यादा बड़ा है उस डिस्टेंस को हम कहते हैं हाइट, मैक्सिमम हाइट। तो इसी वजह से हम अभी y को जो है बराबर करेंगे हाइट के, क्योंकि अब हमने हाइट को मेजर करना है। इसी तरीके से जो चीज़ें y एक्सिस की हैं उनको हम y लगाएंगे, क्योंकि v नॉट जो है अब बराबर हो जाएगा v नॉट y के। इसी तरह जो a है आपका वो बराबर हो जाएगा a y के, इस वजह से क्योंकि वो आपके y एक्सिस पर चल रहे हैं। तो y के बजाय अब हमने लिखा कि h इज इक्वल टू वी नॉट टी के बजाय यहाँ लिखेंगे वी नॉट वाई इंटू टी, प्लस में 1/2 ए टी के बजाय अब हम लिखेंगे ए वाई टी स्क्वायर। अब यहाँ ये चीज़ बताएं कि जब भी आपका प्रोजेक्शन ऊपर जा रहा था, बिल्कुल, तो इस टाइम तक जब प्रोजेक्शन ऊपर था तो उस टाइम उसकी जो एक्सेलेरेशन थी वो डाउनवर्ड होती है, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी होता है। तो यहाँ हमारे पास जो ए वाई है
वो हम उसको पुट करेंगे माइनस जी के, जैसे हम पहले करके आए हुए हैं, सेम प्रोसेस लगेगा। तो ए वाई जो है हमारा वो बराबर होगा माइनस जी के। अगर ए वाई हमारा बराबर हो रहा है माइनस जी के, तो जहाँ ए वाई है वहाँ हम लिखेंगे माइनस जी। तो एच इज इक्वल टू वी नॉट वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई की जगह अब हमने लिखा है माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। अब ये माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस का हो जाएगा। तो एच इज इक्वल टू वी नॉट वाई इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब हमारे पास तकरीबन जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। यहाँ हम जो चीज़ें हमने मेजर की थी पहले हम वो रिप्लेस करेंगे। हमें ये पता है कि जो वी नॉट वाई है वो बराबर होता है वी नॉट साइन थीटा के। हमें ये भी पता है कि जो टाइम है टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, वो आपका जो टाइम है वो बराबर है वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी के। तो यहाँ हमने लिख दिया वो। अब इन दोनों वैल्यूज़ को जहाँ टी है वहाँ पुट करें और जहाँ वी नॉट वाई है वहाँ भी पुट करेंगे। तो एच की जगह हमने अभी लिख दिया एच सेम, वी नॉट वाई की जगह हम ये लिखेंगे वी नॉट साइन थीटा, तो हमने लिख दिया वी नॉट साइन थीटा। इन द सेम वे आपके पास जो टाइम है, टाइम जो मिला हुआ है वो कितना मिला हुआ है, वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। इन द सेम वे आपके पास लिखा हुआ है -1/2। तो अब हम पराई बाउंड्री में जाते हैं कुछ टाइम, -1/2 और फिर हमारे पास है जी और टी स्क्वायर है। टी स्क्वायर तो है लेकिन टी के अंदर क्या होगा, टी के अंदर टी का वैल्यू होगा। टी का वैल्यू क्या है, वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। अच्छा जी, अब आपके पास ये सारे वैल्यूज़ हैं। यहाँ क्या हो रहा है कि वी नॉट का ये वी नॉट के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो आपके पास हो जाएगा एच इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर। इन द सेम वे हमारे पास साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है साइन थीटा के साथ, तो हमारा ये जो वैल्यू बन रहा है अभी वो बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा। और इनके नीचे जी भी है, साइन स्क्वायर थीटा के नीचे जी भी है, और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई 1 के साथ होके ये सारे के सारे नीचे जी आ जाएगी। -1/2 हमने लिखा, हमने जी भी लिखा जो कि ये वाला है। इन द सेम वे हमने जो है थोड़ा हम इसको पॉइंट इरेजर कहते हैं कि हम थोड़ा इसको बाउंड्री को मिटाते हैं कुछ टाइम, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है कि जी हमने लिख दिया, उसके बाद हमने लिखा वी नॉट, इसके ऊपर है स्क्वायर, तो ये सारा का सारा टर्म स्क्वायर हो जाएगा। वी नॉट के ऊपर भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर सब की प्रॉपर्टी, वी नॉट की प्रॉपर्टी भी है, साइन की भी प्रॉपर्टी है, जी की भी प्रॉपर्टी, तो सब के ऊपर अभी स्क्वायर आएगा। साइन स्क्वायर थीटा हम लिखेंगे, साइन थीटा स्क्वायर नहीं, साइन स्क्वायर थीटा अपान में जी है तो हम इसको कर देंगे जी स्क्वायर। इस हिसाब से आपके पास ये जो है पूरा का पूरा टर्म हमारे पास निकल आया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ है जी स्क्वायर और यहाँ है जी, एक जी जो है इस जी में कैंसिल हो जाएगी, बाकी यहाँ एक जी बचेगी। तो अभी जो आपके पास वैल्यू बचा है वो हमारे पास जो वैल्यू है एच इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी हमने लिखा -1/2 और इनटू ब्रैकेट का हमने लिखा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान में जी स्क्वायर था, अब जो बचा है जी, अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो इस हिसाब से आपके पास जो अभी फार्मूला है वो है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान जी -1 जब उसके ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान में 2 जब जी के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाएगा आपका 2g। तो इस हिसाब से आपका ये जो है वो एक किस्म का फार्मूला आ चुका है। अब हमने करनी है इन दोनों के बीच LCM। अगर हमने इन दोनों के बीच में LCM करनी है तो अब हम क्या करें, LCM ज़ाहिरी बात है दो, एक तरफ है 2 और एक तरफ है g, तो हमारी जो LCM है वो हो जाएगी 2g। तो h इज इक्वल टू हमारे पास है इन दोनों की जो है हमारे पास हो जाएगी LCM 2g इंटू जी की जो LCM है वो हो जाएगी मिलके 2g। अब g का जो टेबल है g के ऊपर वो लगा g टाइम, यानी कि g को कैंसिल कर दिया, बाकी बचा 2 तो हमने लिख दिया 2
अब ये LCM है, इट इज़ अ मैथमेटिक्स नॉट अ फिज़िक्स, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना ईजी हो सके हम करें। अच्छा, LCM हम ये कर रहे हैं, 2 हमने लगा दिया, फिर हमने V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया, फिर हमने लिखा यहाँ माइनस, तो माइनस 2G का टेबल 2G के ऊपर एक मरतबा गया, तो अब उसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास सेम आएगा, इसके साथ कोई भी चीज़ या 2 या कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब ये जो आपके पास चीज़ है, ये जो सेम चीज़ें आ रही हैं आपके पास, यहाँ कुछ ये है कि h इज़ इक्वल टू V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान में इन सब क्या रहा है 2 इंटू जी। अब मुझे ये चीज़ बताएं कि यहाँ आपको V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितने हैं, 2 है, और यहाँ कितने हैं V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 है। जब 2 में से 1 गया तो बाकी कितने V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बचे, 1 बचा। इसी वजह से अब हम यहाँ ऊपर 1 लिखेंगे, तो h इज इक्वल टू V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान में 2g, क्योंकि ऊपर ये 2 थे तो 2 में से 1 ये वाला चला गया, तो आपके पास जो फार्मूला बचा वो V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान में 2g बचा। अब ये जो है आप इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी हो कि प्रोजेक्टाइल कितना ऊपर जाएगा। प्रोजेक्टाइल कितना ऊपर जाएगा वो डिपेंड करता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी पर, उसकी एंगल पर, और उसकी ग्रेविटी पर, और उसकी क्या हाइट होगी। इन सब चीज़ों मिला के हम बताएंगे कि इसकी जो आखिर में हाइट होगी वो आखिर क्या होगी। तो इस हिसाब से अब हम चलते हैं आगे की जानिब, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को हम किस तरह से फाइंड करें। अब ये जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है, इस रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपके पास फॉर सपोज़ ये एक प्रोजेक्टाइल है, इसमें आप प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ तक गया है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आखिरकार ये कितना ऊपर जाएगा, तो वो तो हमने मेजर कर दिया, वो थी मैक्सिमम हाइट। अब हम ये पूछना चाहेंगे यहाँ कि ये कितना आगे जाएगा। जितना वो आगे जाएगा उसकी रेंज उतनी ज़्यादा होगी। इसी वजह से हम कहेंगे कि रेंज जो है वो उसकी मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस है। वो मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना जो है वो ट्रेवल करेगा, वो हमें इसकी रेंज से जो है वो पता चलता है। अब इसके लिए हमारे पास जो है वो फार्मूला क्या लगाएंगे, हम फार्मूला इसके लिए भी डिस्टेंस का ही लगाएंगे, लेकिन इसके लिए वेलोसिटी है, और जाहिर बात है यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा, एक टाइम, इसको हमने वेलोसिटी दी मतलब V0, और इसने ट्रेवल किया डिस्टेंस मतलब s होगा, t होगा और V0 होगा, 3 चीज़ें होंगी। अब 3 चीज़ों वाला आपको ये फार्मूला आई होप के मालूम होगा कि हमारे पास v इज इक्वल टू बराबर होता है s अपान t, यानी कि वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपान टाइम के। अगर वेलोसिटी आपके डिस्टेंस अपान टाइम के बराबर होती है तो टाइम अगर इस डिवाइड में है, इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा v इंटू टी। तो आपके पास डिस्टेंस को फाइंड करने का जो फार्मूला अभी मिला है वो s इज इक्वल टू वी इंटू टी। तो s इज इक्वल टू वी इंटू टी वाला जो फार्मूला है वो हम जो है इस्तेमाल करेंगे यहाँ इस इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ अब इस इक्वेशन के अंदर हम जो फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं वो है s इज इक्वल टू वी इंटू टी। अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ जो हम डिस्टेंस कर रहे हैं फाइन, या डिस्टेंस जो हम हल कर रहे हैं वो कौन से में कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में। हम आगे की जानिब जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंस हमारा है वो एक्स एक्सिस में है, तो हमने लिख दिया एक्स। इसी तरह यहाँ आपके पास जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है ये आपकी है v0। अब हम v0 क्यों लिख रहे हैं, वी एफ क्यों नहीं लिख रहे, वो इस वजह से, ज़ाहिरी बात है जब वो फेंकेगा तो मुझे रेंज बतानी है, और मैं रेंज कैसे बताऊंगा, जब उससे पूछूंगा ना कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जब वो मुझे शुरू वाली वेलोसिटी नहीं बताएगा तो मैं रेंज कैसे मालूम कर पाऊंगा। तो रेंज के लिए आपको इनिशियल वेलोसिटी चाहिए या वेलोसिटी चाहिए। इसी तरीके से v को हमने लिख दिया v0। अब आप इस फार्मूले को दोबारा लिखें इन चेंजेस के बाद, आपके पास ये फार्मूला हो जाएगा x इज इक्वल टू v0 इंटू टी। तो आपके पास ये जो फार्मूला है अब क्या बचा है, x इज इक्वल टू जस्ट अ मिनट, x इज इक्वल टू v0 इंटू टी। यहाँ तक क्लियर है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम जो है आगे चलते हैं थोड़ा,
आपके पास ये जो x है ये वर्टिकल डिस्टेंस है या हॉरिजेंटल। अब ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, देखें हॉरिजेंटल डिस्टेंस तो आपका यहाँ तक भी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक भी है। लेकिन वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रोजेक्शन तक हो, उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम रेंज कहते हैं। तो यहाँ बजाय कि हम अभी x लिखें, वो हम रेंज लिखेंगे, क्योंकि हम पूरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हैं ना। हॉरिजॉन्टल तो है, हम मानते हैं, लेकिन ये वो है जो पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल रेंज कवर कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसी वजह से अब हमने ये थोड़ी चेंज कर दी है, ठीक है। अगर आपको मंजूर हो तो, नहीं भी होगा तो हम करेंगे, कोई इशू नहीं है। कौन सा आप एफआईआर दर्ज करेंगे? तो एक्ससी कोड आपके पास है आर, तो उसके बाद हमने यहाँ लिख दिया कि ये जो है आपके पास रेंज इज इक्वल टू वी नॉट इंटू टी है। लेकिन मुझे ये चीज़ बताएं कि हम ये कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर है, अगर एक्स एक्सिस पर है तो वी नॉट को हम वी नॉट एक्स लिखेंगे ना, ऐसे कैसे हम इसको छोड़ेंगे? तो r इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा वी नॉट एक्स इंटू टाइम। अब यहाँ एक और मसला है कि आपको ये चीज़ मालूम है कि जो वी नॉट एक्स है वो आपकी बराबर होती है वी कॉस थीटा के, वी वाई बराबर होती है वी साइन थीटा के, तो वी नॉट एक्स बराबर होगी वी नॉट कॉस थीटा के। तो बजाय कि अब हम वी एक्स लिखें या वी नॉट एक्स लिखें, हम लिखेंगे कि r इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा इनटू टाइम, ठीक है। अब आपको ये भी मालूम है कि टाइम किसके बराबर है, क्योंकि अभी टाइम, लेकिन यहाँ एक चीज़ है कि टाइम हम यहाँ जो लगाएंगे वो टाइम क्या आधा टाइम लग रहा है या फुल टाइम? फुल टाइम को तो हम कैपिटल टी के साथ शो करते हैं और आधे टाइम को शो करते हैं स्मॉल टी के साथ। यहाँ एक मुझे चीज़ बताएं कि आपका अगर प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ तक गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है वो स्मॉल छोटा टाइम होगा या टोटल टाइम होगा? वो होगा टोटल टाइम। इसी वजह से यहाँ हम अभी फार्मूले के अंदर चेंज करेंगे कि बजाय कि हम यहाँ स्मॉल टी लिखें, हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल टी, यहाँ भी हम लिखेंगे कैपिटल टी, यहाँ भी हम लिखेंगे कैपिटल टी, और इसी तरह यहाँ भी हम लिखेंगे कैपिटल टी। अगर हमने अभी कैपिटल टी लिख दिया तो मुझे ये बताएं कि कैपिटल टी का फार्मूला क्या है? कैपिटल टी का जो फार्मूला है वो हमें यहाँ मालूम है, इस फार्मूले के अंदर वो है 2v0 साइन थीटा अपान जी के बराबर। तो अब हमने इसको लिख दिया 2v0 साइन थीटा अपान जी। तो अब आप ये वैल्यू जो है पुट करेंगे इसके अंदर, हम यहाँ बाउंड्री जो है वो लगा देंगे ताकि क्लैश ना हो। अब हम इसको थोड़ा इरेज करते हैं ताकि हम दूसरी तरफ जा पाएँ, अगर वो इसकी बाउंड्री में आ गया तो ये दूसरी में जाएगा। तो अब हमारे पास ये है कि r इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी। हमने लिखा कि r इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा इंटू जहाँ t है वहाँ हम लिखेंगे 2v0 साइन थीटा अपान जी। अब r जो हमारे पास हो गई है वो कुछ इस तरह से, r इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा इंटू 2v0 साइन थीटा अपान में जी। अब यहाँ भी 1 है, ये नीचे वाले नीचे वालों के साथ मल्टीप्लाई होंगे, ऊपर वाले ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो इस साइड के ऊपर v0 है और यहाँ भी v0 है, तो v0 और इंटू v0 क्या हो जाएंगे? v0 स्क्वायर। तो आपके पास जो रेंज है वो बन रही है v0 स्क्वायर। बाकी बचा आपके पास 2, तो हमने यहाँ लिख दिया v0 स्क्वायर इंटू 2। बाकी बचा है कॉस थीटा और साइन थीटा, तो हमने लिख दिया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपान में हमारे पास g इंटू 1 इज इक्वल टू जी। अब यहाँ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगेगा और इस ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले को आप सब ने याद कर लेना है, क्योंकि ये आप इंटरमीडिएट की मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। वो जो है बराबर होता है, जब भी आपके पास ऐसा कोई वैल्यू आए जिसमें बराबर हो, एक मिनट, जब भी आपके पास कोई ऐसा वैल्यू हो जिसमें आपके पास लिखा हुआ हो 2 कॉस थीटा साइन थीटा, तो आपका वो बराबर होता है साइन 2 थीटा के। ये आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और ये आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी है या ट्रिग्नोमेट्रिक एक वैल्यू है। तो बजाय कि अब हम टू कॉस थीटा साइन थीटा लिखें, हम यहाँ लिखेंगे साइन 2 थीटा। तो अब ये जो फार्मूला आपका था, ये पूरा वाला ये फार्मूला अब आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा
कि आर रेंज इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, पूरे इसके जगह ये जो पूरा हिस्सा है इसकी जगह हम लिखेंगे साइन 2 थीटा अपान में उसके जो है वो जी है। तो अब हमने रेंज भी जो है इसकी सही नमूने से फाइंड कर दी। तो इस तरीके से जो है हम इन सारी चीज़ों को हल करते हैं। आई होप को आपको बिल्कुल एक इजी वे में और आसान वे में ज़रूर ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आई हैं तो ज़रूर शेयर और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।